देखिए, डबल पैन कार्ड और ट्रिपल से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड को लेकर के झारखंड के अंदर में अभी जो हलचल मची हुई है, बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक मर्तबा बयान सामने आया है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का। उसके बाद एक और बातें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आपके क्षेत्र में आपके जो नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र है या यूँ कहें तो डुमरी वासी अगर देख रहे हैं, डुमरी विधानसभा वासी, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, बाकी और लोगों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे डुमरी वासियों के लिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 5 करोड़ सालाना जो मिलता है विधायकों को फंड के तौर पर खर्च करने के लिए, वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं जहां उनको ज़रूरियाती महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो। उस एतबार से आज से कुछ दिन पहले डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का ये कहना था कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन फंड अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से रिलीज कर दिया गया है और तमाम जो विधायक हैं वो विधायकों को मिलना शुरू हो चुका है। बाकी और कई ऐसे बातें हैं जो आप लोगों के सामने हम रखने वाला हूं, आप लोगों को जानकारियां मिलने वाली है अभी। लेकिन जो दो मुद्दे हैं वो जो है वो इस वक्त अभी चर्चित में है, एक पैन कार्ड को लेकर के, वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, और बोकारो के जो विधायक है श्वेता सिंह उनको लेकर के, और यूँ कहें तो फंड को लेकर के दोस्तों। बाकी और कई बातें हैं, मैं सीधे तौर पर आप लोगों के सामने वीडियो रखने पा रहा हूँ। जयराम महतो जी का इस पर क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ बातें कहते नजर आ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, वीडियो देखिए। 5 करोड़ जो कि एक विधायक को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए दिया जाता है। सही है। और निसंदेह विधायक जो भी विधायक पद से जो जिन योजनाओं का सैंक्शन करते हैं, अनुशंसा करते हैं, अनुमानित सड़कें, कुछ पुल, सही है। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कम लागत से तैयार हो जाए। चूंकि विधायक मद में आपका 5 करोड़ वर्ष के लिए है, और चूंकि अनुमानित 70-80 पंचायत हर एक विधायक का होता है, तो अगर एक पंचायत में जाए तो 7-8 लाख रुपया, तो उस लिहाज से उस अनुसार इसको काम को देखना पड़ता है। मैंने हार्डली 10 लाख तक का काम आप विधायक मद का जो आता है उससे कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जैसा अकॉर्डिंग हुआ। वो अपने क्षेत्र के हिसाब से राशि आई है, उस राशि का सही दिशा में उपयोग किया जाएगा। और बिल्कुल हमें लगता है कि राशि आने से पूर्व ही हम लोग अपनी योजनाओं को बाय ड्राफ्टिंग तैयार कर चुके थे और विभाग तक पहुंचा चुके हैं, और निसंदेह उसके बाद अब कार्य उस योजनाओं के अनुसार होगा। अच्छा, हाल ही के दिनों में आपने कहा था कि जनता दरबार में जितने भी जनता लोग आते हैं, फरियाद लेकर आते हैं, आप उनकी समस्या जरूर सुन पाते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है उसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो अब जो फंड रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है इससे उन लोगों की परेशानी दूर हो सकती है कुछ हद तक? हाँ, निसंदेह, लेकिन सारी परेशानियां आर्थिक नहीं होती हैं। सही बात। कुछ परेशानियां जैसे जमीन संबंधित विवाद है, 2 भाइयों का है, तो काफी टफ है। फॉरेस्ट पंगा है, जीएम का इशू है, तो कोई कंपनी से उसको निकाल दिया गया है, तो वो भी काफ़ी गंभीर और भी समस्याएं हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि अभी बहुत चुनौतियां हैं। अच्छा। और उन चुनौतियों का सामना करना आदत बन सी गई है, और जैसा संभव हो पाता है, जितना हमारा सामर्थ्य हो पाता है, उस अकॉर्डिंग हम लगातार फील्ड में बने हैं, डटे हैं। बहुत अच्छी बात। तो कई अन्य दलों की भी जो पार्टी के समर्थक या जिला स्तरीय नेता हैं वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि 40-50% अगर सिर्फ आपके जैसे विधायक हो जाए, इतने एनर्जेटिक, रात 1 बजे 12 बजे जनता के लिए खड़ा होने वाले, तो राज्य की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंत्री तो छोड़िए, सिर्फ आपके जैसे विधायक 40-50% हो जाने चाहिए राज्य में। सही तो है, कहीं ना कहीं लोग सराहना कर रहे हैं, हमारा जो एक्टिविटी है, हमारी जो कार्यशैली है, निसंदेह हम लोग अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी आगे से अच्छा, जो 6 महीने के बाद काम हुआ, अगर 6 महीने पहले होता तो क्या लगता है जो भी परेशानी बढ़ रही थी आपके क्षेत्र में, वो परेशानी हद तक अब तक अगर हम माने तो दूर हो सकती थी? निसंदेह देखिए, आप नहीं, एक प्रक्रिया होती है, इसके लिए हम लोग समय लगता है, आवंटन होने में टाइम लगता है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। सही है। और निसंदेह हम लोग अच्छा ही करेंगे उस दिशा में।
अच्छा, बोकारो विधायक श्वेता सिंह काफी चर्चे में है और कहा जा रहा है कि उनके नाम पर 2 पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी है। हालांकि हाल ही के दिनों में मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि उनके संज्ञान में सिर्फ यही है कि उनके पास एक ही पैन कार्ड है, वो सही है और इसी तरीके से आगे अपनी बात को रखेगी। आपका भी बीच में बयान आया था कि आप इसको विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि झारखंड में और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? ये एक छोटी सी बात है और इसको आप लोग बड़ा बना रहे हैं। बड़ा नहीं बना रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो झारखंड का जो खतियान की लड़ाई है, जो स्थानीयता की लड़ाई है, उसी से रिलेटेड है। हमारी वही बार बार हम कह रहे हैं कि हम उन जो लोग डबल आइडेंटिटी बना के रखे हैं, ये तो खैर एक ही राज्य में 2 आइडेंटिटी बना लिए हैं अपनी 2 जगह। सही बात है, सही। तो ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। 2 वोटर कार्ड, 4 वोटर कार्ड, और यही धनबाद बोकारो की सामान्य स्थिति यही है। तो ये इशू छोटा नहीं है कोई, यानी इससे आप ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी आसानी से इस झारखंड राज्य में इस तरह आईडी काम बना कर सकता है। सही है। तो यही तो सबसे बड़ा इशू इस राज्य का है कि आज झारखंडियों की जो मेन स्ट्रीम की लड़ाई यही है कि झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, और वो प्रभाव तभी बढ़ रहा है जब वो यहाँ आधार कार्ड बना ले रहे हैं, वोटर कार्ड बना ले रहे हैं, राशन कार्ड बना ले रहे हैं और यहाँ के लोग का हक हुकूक को छीन रहे हैं। तो ये छोटा इशू नहीं है। सही है। तो क्या विधानसभा में आप ये बात को उठाएंगे? देखिए, हमारे उठाने से पहले जो मेन ओपोनेंट की भूमिका में जो लीडर हैं, पार्टी हैं, वो उठा ही देंगे इस विषय को और वो मांग करेंगे। अच्छा, विधायकों का फंड तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब तक महिलाएं जो है 51 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। सरकार की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं, अब तक पैसे जो है वो नहीं आ रहे उनके अकाउंट में। देखिए, हम तो फिर से कहेंगे कि सरकार को सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, कि ये हमारी एक चुनावी राजनीतिक भूल, और उन्हें माताएं बहुत दिल की भोली भाली हैं, वो माफ कर देंगी। अच्छा, ग्राम पंचायत की अनुमति से अब कहा जा रहा है कि गांव-गांव में शराब की दुकान खोली जाएगी और वहां के लोगों को वो दुकान जो है वो दी जाएगी। इस पहल को किस रूप में ले रहे हैं? एक बात कहेंगे, अगर ये राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, खजाने के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो निस्संदेह शराब में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्ति के आसार हैं। अच्छा। लेकिन दूसरा एंगल आप ये देखेंगे, झारखंडी पिएंगे, घोलटेंगे और अपनी जमींदारी बेच देंगे। इस पहलू को भी आपको देखना होगा। ये तो होता है। और सबसे इस राज्य की, चूंकि 3 वर्षों से जो मेरा अनुभव रहा है, इस राज्य की बर्बादी का कई कारण है। उनमें से एक कारण यहाँ के लोगों के द्वारा शराब सेवन भी है। धनबाद बोकारो के मैं कई ऐसे किस्से जानता हूँ जो दारू मुर्गा खा के पी के ठेपा लगा के अपनी ज़मीन दे दी और आज बेघर हो चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ही ज़मीन की। अगर आपके पास ज़मीन है तो जहान है, ज़मीन ही नहीं तो काहे का। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। अच्छा, आउटसोर्सिंग के आधार पर जो नियुक्तियां होती थी अब उसमें आरक्षण लागू हो गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें 5 साल तक नहीं हटाया जाएगा। इसको कैसे ले रहे हैं? नियमावली में बदलाव हुआ है। देखिए, निसंदेह चूंकि आउटसोर्सिंग एजेंसियां कहीं ना कहीं मनमानी करती थी और उनका मनमानी है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो निसंदेह मेरा भी मानना है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का जो रोस्टर है उसका अनुपालन हो। आउटसोर्सिंग एजेंसियां आरक्षण के रोस्टर का अनुपालन करें, तभी आप सामाजिक न्याय की ओर बढ़ पाएंगे। सही है। नहीं तो हमारा देश अभी भी उस स्थिति में नहीं आया है कि लोग सामाजिक न्याय को बिना कानूनों के अनुपालन कर सके। सामाजिक न्याय की स्थापना कानूनों के अनुपालन से ही होगी और निसंदेह निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का जो रोस्टर है उसका अनुपालन होना चाहिए। झारखंड में बताया जा रहा है कि 4 जून को बंद है। आदिवासियों की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका कहना है कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है ये उनके समझ से परे है। आपको क्या लगता है आखिर मांग उनकी क्यों नहीं पूरी की जा रही है? क्योंकि उनका कहना है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन अब तक सरकार जो है एक बार सूद लेने के लिए नहीं पहुंची है कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है। देखिए, सबसे पहली बात है माननीय मुख्यमंत्री को अपना हृदय बड़ा करना चाहिए और उन्हें जो आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं सिरमटोली से संबंधित, उनसे वार्ता करनी चाहिए। इस गंभीर और ज्वलंत विषय जो हमें लगता है विगत कई महीनों से एक द्वंद्व के रूप में चला आ रहा है, इसका अंत होना चाहिए। इसमें अब रोकथाम लगने की आवश्यकता है। इसके लिए जो अगवा हैं माननीय मुखिया, उन्हें सामना करना चाहिए उनकी आलोचनाओं का, उनके तीखे शब्दों का, उनके साथ मुखातिब होकर इस
विषय का, इस विवाद का समाधान करना चाहिए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री गए हुए हैं और इस बैठक में शिरकत करेंगे। क्या लगता है राज्य में विकास की गति को कितनी रफ्तार मिलेगी? देखिए, अब विकास की गति ऐसा नहीं कि 20 वर्षों में जो सरकारें रही उन्होंने विकास पर फोकस नहीं किया। अच्छा, विकास पर फोकस किया है, सही है। पैसे थे हमारे खजाने में, लेकिन जब तक वो पैसा गांव तक नहीं जाएगा, वो पैसा आम व्यक्ति तक नहीं जाएगा, तब तक बैठकें होती रहेंगी, फाइलें बनती रहेंगी, योजनाएं चलती रहेंगी। लेकिन क्या होता है, फिर आपके सामने कई बड़े घोटालेबाज आते हैं, करप्टेड अफसर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। सही है, सही तो है। कुल मिलाकर नीति आयोग की बैठक तभी सार्थक होगी जब राजनेताओं में और ब्यूरोक्रेट्स में उनमें नैतिकता होगी। अगर नैतिकता नहीं होगी तो फिर कितनी भी नीति बना ले उनका, आज राज्य 25 वर्षों में अगर हमारा पिछड़ा हुआ है तो कारण यही कि कुछ लोग अपने घर का खजाना भर रहे हैं। अच्छा, आईएमए की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि झारखंड में आयुष्मान योजना जो है वो पूरे तरीके से बंद हो गई है। कई ऐसे जिले हैं, चाहे हम बोकारो की बात कर लेंगे, हजारीबाग की बात कर लेंगे, आयुष्मान योजना बंद हो गई है। उससे क्या होता था कि जो गरीब है उनको आर्थिक रूप से मिली है निसंदेह। कई देखिए, अभी जनरली शाम को जैसे ही कि 8-9 बजेगा और अस्पताल से टेलीफोन आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं कि अस्पताल से आपको टेलीफोन नहीं आता है। वो अस्पताल कभी रिम्स का होता है, कभी बोकारो बीजीएच होता है, कभी धनबाद शहीद निर्मल महतो अस्पताल होता है, तो कभी हजारीबाग होता है, कभी गिरिडीह होता है। आसपास के जो जिले हैं, कभी टाटा का होता है। रात को 9 बजे के से लेके मैंने रात के 2-3 बजे तक अगर फोन ऑन रहा आपका तो, और ज़्यादातर रहता है, आपको कॉल आते हैं। और चूंकि रात का मतलब ही है सीरियस गंभीर मामले, और गंभीर मामले यानी स्वास्थ्य संबंधित मामले, उस पर कॉल आते हैं। लोग यही शिकायत करते हैं। अभी जस्ट आया था अस्पताल से कि विधायक जी थोड़ा सा पेमेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप बात करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा इशू आता है जहाँ वो कहते हैं कि आयुष्मान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सच्चाई है, लोगों की तो शिकायतें हमारे कानों तक भी आई हैं। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक मैंने संज्ञान लेना चाहिए और इसको आयुष्मान को कम से कम फॉलो करवाना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान से वो लोगों को राहत मिलती है। और निसंदेह इस पर हमें लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए। खास करके राज्य में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में कई आईएएस ऑफिसर जो है वो जेल में गए हुए हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राज्य में शायद उस तरीके की कह सकते हैं नीति, या फिर राज्य सरकार उस तरीके की चीजें नहीं बना पा रही है, इस वजह से ये सब हो रहा है? मतलब जो है अपना जो दंडात्मक रवैया होता है उस पर खरा नहीं उतर पा रही है। देखिए, जो गलत है उसको तो भाई दंड के कटघरे में लाके खड़ा करना होगा। उसको जो उसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ राज्य सरकार से भूल हो जाती है, वो थोड़ा सा कठोर नहीं हो पाती और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग एक के बाद एक गलतियां करते हैं और वो गलतियां इस राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा कि सरना धर्म कोड को लेकर 26 तारीख को कांग्रेस की ओर से आंदोलन, 27 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आंदोलन, अलग अलग दिन में यह आंदोलन हो रहा है। मांग की जा रही है कि सरना धर्म कोड जातीय जनगणना से पहले लागू होना चाहिए, तभी फायदा होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, निसंदेह मांग जायज है, वर्षों पुरानी मांग है। प्रकृति पूजक आदिवासी जल जमीन जंगल की उपासना करने वाले लोग आज मांग रहे हैं एक कॉलम, तो हमारे हिसाब से उन्हें उस कॉलम को दे देना चाहिए। अच्छा, उनकी मांग को संवैधानिक रूप दे देना चाहिए, उनकी आस्था को कानूनी जामा पहनाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कई मुद्दों पर बात बोले हैं और ये जो है उसको क्लियर करने की कोशिश किए हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है, सबसे पहला तो ये बात बोलते नजर आए हैं कि विधायकों को 5 करोड़ का हर सालाना में जो फंड मिलता है, वो फंड जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है और अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर वो खर्च करते हैं। अगर डुमरी विधानसभा की बात करें तो 5 करोड़ हर सालाना में अगर देखा जाए तो लंबी चौड़ी एरिया होता है। वो 5 करोड़ सुनने में तो लग रहा है मोटी रकम, लेकिन आप उसको हर जगह पर जो है वो खर्च करेंगे, और चूँकि हर जगह पर खर्च करना ही पड़ेगा, किसी एक पार्टिकुलरली जगह पर उसको लगा नहीं सकते हैं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो विधानसभा के अंतर्गत आता है, यानी कि डुमरी विधानसभा का अंतर्गत आता है और वहां पर उनको खर्च करना पड़ता है। अगर उनको डिवाइड करेंगे तो अमूमन देखा जाए लगभग 7 से 8 या 9, 10 लाख करके ऐसा होगा जो हर जगह पर काम हो सकता है। अब वो 8-10 लाख में क्या काम होगा
वो तो विधायक तय करेंगे कि कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, हमको कहाँ खर्च करना है, लेकिन इतना ही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर श्वेता सिंह की बात करें, डबल पैन कार्ड और ट्रिपल वोटर आईडी कार्ड को लेकर के अभी जो सरगर्मियां तेज़ हो रही है झारखंड के अंदर में, लगातार खबरें वायरल हो रही है। ये जो है वो विधानसभा के अंदर में डुमरी विधानसभा यानी कि डुमरी विधायक जयराम मातो का ये कहना है कि हम उठाते तो और उठाएंगे ज़रूर, लेकिन हमसे पहले पहले कोई और उठा लेगा और वो उठेगा ज़रूर, बात विधानसभा के अंदर में आप देखिएगा डबल पैन कार्ड को लेकर। चूँकि इस तरीके से चुनाव जो है वो आयोग का आप देखा जाए तो गलत मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, डबल ऐसा आइडेंटिटी बना रहे हैं। और एक ही राज्य के अंदर में, वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग राज्य के अंदर में अलग अलग लोग पहचान बनाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही राज्य के अंदर में ऐसा काम चल रहा है। तो ये निसंदेह जांच होगी और बातें सामने आएगी और इससे मालूम ये चलेगा कि कौन क्या कर रहा है और किनको क्या करना चाहिए। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड को लेकर के जो इस तरीके से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आइडेंटिटी बना रहे हैं और इस तरीके से मल्टीपल जगहों पर, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई ज़रूर होगी और अगर ऐसा होता है तो और जो इस तरीके से काम करते हैं उनका मनोबल टूटेगा, वो लोग भी जान पाएंगे कि ऐसा हमको नहीं करना। अदरवाइज़ इनके ऊपर में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगर ये ऐसा किए हैं तो जांच पड़ताल में बातें सामने आएगी। अगर ऐसा किए हैं तो फिर ऐसा बायकॉट होना चाहिए, तभी जाकर के और लोगों का इस तरीके से ये होगा। अदरवाइज़ लोगों का और भी मनोबल बढ़ेगी अगर कुछ नहीं होगा तब। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे बातें किए हैं जो आप लोग वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।